तो हाजिर हूं आज फिर एक नई वीडियो के साथ, और जहां पर हम बात करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी 2022 में मिलेगी तो उसके लिए कौन सी हमें प्लैनेट्स की पोजीशन को ध्यान देना है और किस प्रकार से हमें बर्थ चार्ट को देखना है। तो इन सभी की बात हम यहाँ करने वाले हैं। और आज हम जो साइन ले रहे हैं वो हमारा स्कॉर्पियो साइन है, यानी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो क्या इनके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके अंदर गुण क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, काफ़ी भौतिकवादी होते हैं, भावनात्मक बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके इमोशन को अगर ठेस लग जाए तो ये किसी से बदला लिए बिना अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी सोच समझ करके ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये अगर आपका जो है निगेटिव साइड चला जाएगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी जो है ईर्ष्यालु बना देगा, काफ़ी जो है आपको क्रोध करने वाला व्यक्ति बना देगा। और ऐसा क्रोध जो समाज में आपको किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है। तो इन सब क्वालिटीज़ को अगर आप ध्यान रखते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो। खैर, हम यहाँ गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से प्लैनेटरी पोजीशन आपको अपने देखने होंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी सेगमेंट में किसी भी संस्थान में आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं जहां आपको जॉब सरकारी नौकरी मिल जाए, तो यहाँ पर हर प्रकार की जॉब के लिए आपको कुछ विशेष प्लैनेट्स का आपको अपने कुंडली में ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक अपनी कुंडली नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए और उसमें अपने प्लैनेट्स को और उसकी पोजीशन को जरूर ध्यान दीजिए, उनकी डिग्रीज को भी ध्यान दीजिए। मैं यहाँ डिग्रीज का वर्णन तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उससे वीडियोज़ बहुत लंबी बन जाएगी फिर, और जब वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा बात नहीं है। तो यहाँ पर हम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम कि सबसे पहले हमारा जो लगन लॉर्ड है वो हमारे यहाँ पर दो लगन लॉर्ड होते हैं। इसमें एक हमारा जो मंगल है, मार्स को हम कंसीडर करते हैं, और दूसरा हमारा प्लेनेट होता है वो प्लूटो होता है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों की पोजीशन को जरूर देखना है। तो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि मंगल हमारे लगन लॉर्ड के साथ साथ हमारे छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना है कि छठे भाव के स्वामी और लगन लॉर्ड जब एक ही होंगे तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति होगा, यदि वो कुछ ठान लेगा तो वो अत्यंत अत्यंत बिल्कुल नीचे डेप्थ में जा करके वो हर चीज को निकालने की क्षमता रखता है। इतने मेहनती होते हैं वृश्चिक वाले। तो यहाँ पर यदि आप इस स्थिति को देखें तो यदि मार्स की पोजीशन यहाँ पे आ जाती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप सबके लिए जो भी वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे अगर मार्स की पोजीशन यहाँ आ जाती है तो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। मार्स की पोजीशन यहाँ आ जाए, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें कि मार्स की पोजीशन आपके कहाँ पर है, और इसके साथ साथ प्लूटो की पोजीशन कहाँ पे है। प्लूटो की पोजीशन यहाँ पे है, बहुत मेहनती बंदा होगा, बहुत मेहनती, और अपने मेहनत से किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर पहले से मौजूद होगी, यानी गॉड गिफ्ट के रूप में मौजूद होगी। तो यहाँ पर ये मित्र बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शत्रु भी बहुत अच्छे होते हैं। किसी के मित्र हैं तो वो अपनी सब सर्वस्व जो है उनके ऊपर निछावर कर देंगे, लेकिन यदि ये शत्रु हैं तो उसका सब कुछ छीनने की शक्ति भी इनके अंदर होती है, और इनके अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है वो कमाल का होता है। तो यहाँ पर यदि प्लूटो की पोजीशन यहाँ पे हो तो काफ़ी अथॉरिटेटिव बंदा होगा, और जब अथॉरिटेटिव होगा तो नौकरी भी वो ऐसी चाहेगा जहाँ पे इसे अथॉरिटी मिले और ये लोगों इसके अंडर में लोग काम करें, तो ऐसी जॉब चाहेगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये इस जैसी जॉब ही चाहेगा, और बैंक में भी अगर जाएगा तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में जाएगा। ये जैसे आपकी टेक्नोलॉजी से जो भी जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जा करके बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं। और किसी रिसर्च सेंटर में अगर आपको जो है ज़रूरत हो तो ऐसे लोगों को ज़रूर अपने जो है रिसर्च सेंटर में इनको जॉब देनी चाहिए। ये सभी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण राशि होती है। तो यहाँ पर
कोई भी टेक्निकल काम हो, कोई भी मैकेनिकल काम हो, कोई भी आपका इस टाइप से जुड़ा हुआ काम हो जो फिजिक्स से जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम ये ला सकते हैं। तो यहाँ पर इनको पीसीबी ज़रूर लेनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि पीसीबी इनके इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट होगा और उससे ये बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो खैर यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात आई तो मैंने बता दिया। तो जो सवाल जो पूछा था वो यहाँ पर यही पूछा था कि भाई मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और पढ़ाई करने के बाद अब मैं प्राइवेट जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, यानी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं, अभी प्राइवेट जॉब में ये कर रहे हैं काम। तो यहाँ पर उनका जो क्वेश्चन था उसके आधार पे कि क्या वृश्चिक राशि वालों को 2022 में सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला प्लेनेट जो आता है वो मार्स आता है और दूसरा प्लेनेट जो आता है वो हमारा प्लूटो आता है। तो यहाँ पे इन दो प्लेनेट की भूमिका पूरे कुंडली में, इन दोनों प्लेनेट की स्थिति कैसी है और एक दूसरे से कैसा संबंध बना रहे हैं, इसे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसा संबंध बनाएंगे, मान लीजिए जैसे प्लूटो यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, तो बहुत अच्छी पोजीशन में है ये जॉब के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि दूसरी बातों को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे हम जॉब की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अथॉरिटेटिव व्यक्ति होगा और अपनी कही हुई बात के पीछे पूरी कोशिश करेंगे ये लोग कि हम अपनी बात को किसी भी प्रकार से उसको अप्लाई करें और दैनिक जीवन में उस कार्य को करके उसका अंजाम तक लोगों के सामने लेकर के आए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पे ये हो जाती है। अब इसके बाद यदि बात कर लें कि भाई इनको जॉब तो मिल गई थी, तो अब इसमें जॉब मिलने के बाद अब ये सरकारी जॉब चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसमें इनकी सन की पोजीशन को देख लें तो सन की पोजीशन सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, उसके बाद इनके मून की स्थिति। तो यहाँ पे जो तीसरा प्लेनेट आता है वो आप अपने सन की पोजीशन देखिए कि सन की पोजीशन कहाँ है, और चौथा प्लेनेट जो आता है वो आता है आपका मून, इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो यदि सन जो है यहाँ पर है तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट आपका पूरे कुंडली में हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे वो दिलाने की क्षमता अपनी रखते हैं। लेकिन आपके अंदर स्किल कैसा है, आपने कैसा स्किल डेवलप किया है, इसे भी ज़रूर ध्यान दें। यदि आपने स्किल डेवलप नहीं किया है तो जॉब तो आपको मिल जाएगी, सरकारी जॉब भी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्या उससे आप संतुष्ट होंगे, इस पर विचार जरूर करिएगा। और यदि स्किल की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं कि स्किल के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें यदि अच्छी जॉब करना है तो वास्तव में हमें अपनी स्किल और बेसिक एजुकेशन जो हमने प्राइमरी एजुकेशन ली है उस पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि विदाउट बेसिक हम कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक्स को जरूर ध्यान देना है। तो आपने बेसिक एजुकेशन कैसे ली है उस पर आप जरूर ध्यान दें। अब इसके बाद यदि सन की पोजीशन यहाँ पे आ जाए, मंगल के घर में बहुत अच्छी पोजीशन है। इसके अलावा सन की पोजीशन यदि यहाँ आ जाए, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो ये तीनों ही घर में यदि सन की पोजीशन है तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा यदि सन की पोजीशन यहाँ आ जाए तो भी ये अच्छी पोजीशन होगी। तो अब इन बातों का ज़रूर ध्यान दें, और आप कितने डिप्लोमेटिक हैं, कितना आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसका भी आपको विचार ज़रूर करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है संस्था है उसे आप चुनेंगे कि हमें किस क्षेत्र में जा करके और कैसा काम करना चाहिए। पांचवें प्लेनेट की यदि बात करें तो पांचवें प्लेनेट हमारा जो है वो जुपिटर का आता है, कि जुपिटर की पोजीशन भी देखें कि जुपिटर कहाँ पे है। क्या वो जुपिटर की पोजीशन हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर है, या फिर जुपिटर हमारे यहीं पर है। तो सन के साथ यदि जुपिटर, मार्स के साथ यदि जुपिटर बैठ जाएं तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। ऐसे व्यक्ति इतने एनर्जी के साथ भरे हुए होते हैं कि इनको यदि रात में 2 बजे भी बुलाया जाए तो निश्चित तौर पर ये उठ करके आएंगे और आपका कोई भी काम हो वो हर प्रकार से पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। तो काफ़ी एनर्जी यहाँ पर उनको मिल जाती है। तो इसका विशेष ध्यान दें कि इन 3 प्लैनेट की यदि कंजंक्शन हो आपके कुंडली में तो निश्चित तौर पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत आसान रास्ता बन जाता है ये। अब यहाँ पर एक प्लेनेट की और बात कर लेते हैं, मून की स्थिति। तो मून की स्थिति यहाँ पर हो, मून की स्थिति यहाँ पर हो
चाहे इंडिविजुअल हो और चाहे सबके साथ हो, चाहे सबके साथ हो या फिर अकेले ही मून यहाँ बैठे हों, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है और बहुत अच्छी पोजीशन है। मून की स्थिति यहाँ पे हो, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। मून की पोजीशन यहाँ पे हो, बहुत अच्छी स्थिति है। आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए ये सभी प्लैनेट जो मैंने पोजीशंस बताई है, यदि आपके बर्थ चार्ट में है तो निश्चित तौर पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। आपको निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, लेकिन कब लगेगी, अब इसके लिए विषय में बात कर लेते हैं कि भाई हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, 2015 से कर रहे हैं, 2016 से कर रहे हैं, 18 से कर रहे हैं, कोई कहता है हमें 20 से कर रहे हैं, कोई कहता है हम तो 12 से कर रहे हैं, अभी तक नहीं लगी है। तो समस्या क्या है कि समस्या ये है कि क्या आपने इन प्लैनेट्स को एक्टिवेट किया है या इनका एक्टिवेट होने का समय हुआ है या नहीं। यदि ये प्लैनेट एक्टिवेट ही नहीं है आपके बर्थ चार्ट में अभी तक, तो यहाँ पर आपको वो रिजल्ट कैसे देंगे। तो यहाँ पर आपको उस प्लैनेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने कर्म के माध्यम से या अपने भाग्य के माध्यम से। तो यहाँ पर हम भाग्य की बात करते हैं कि यदि दशा की बात हम कर लें, जो हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि यदि दशा हमें सन की मिल जाए, मून की मिल जाए, तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाने की ये पूरी क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे दशम भाव के, हमारे जॉब के, हमारे जो है कर्म के हमारे स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो यहाँ पर इसका विशेष ध्यान दीजिए कि यदि सूर्य की दशा मिल जाए तो हमारे जो नौकरी है उसमें प्रमोशन का समय, नौकरी है उसे लगने का समय, और यदि गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी आपका लगने का समय यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि मून की बात हो तो यहाँ पे आपका भाग्य आपका साथ है, आपके साथ दे रहा है। तो यहाँ पर यदि मून का आपकी दशा मिल जाए, मून का समय मिल जाए, यानी भुक्ति में मिल जाए, अंतरा में मिल जाए, तो यहाँ पर आपको जॉब लगने के पूरे चांसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपना भरपूर प्रयास करें, किंतु मैं बार बार बोलता हूँ यदि आपने स्किल डेवलप नहीं की है तो अचानक से आप कूद करके छलांग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप किसी भी चीज की गहराई में जाकर के छानबीन करना आपकी अपनी आदत होती है। किंतु एक यहाँ पर आपके अंदर समस्या भी होती है कि जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनके लिए आपका जो स्वभाव होता है वो क्रूर होता है। थोड़ा सा इस स्वभाव को आपको अपने से दूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका भी विशेष ध्यान दें कि यदि आपने जॉब कर भी ली है तो आपके जो छोटे कर्मचारी हैं, आपसे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, क्या वो आपसे खुश हैं, संतुष्ट हैं, या फिर आपसे वो ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि जॉब मिलना एक बात है और जॉब को चलना वो दूसरी बात हो जाती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं ये प्रकार से। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान दीजिए और अपने जो व्यवहार है, अपने जो आचरण है, अपने जो एक दूसरे से संबंध है उसे बना करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा और काफ़ी अच्छा होगा आपके अपने परिवार के लिए, अपने ऑफिस के लिए। क्योंकि ऑफिस में चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ऑफिस तरक्की करेगा, ऑफिस में ग्रोथ होगी तो ही आपकी अपनी ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो इसका यह मतलब नहीं कि अब तो जॉब मिल गई अब हमें काम क्या करना। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। निवेदन है आप सभी से, जो भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, एक बर्थ चार्ट का डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर हम एक सवाल लेंगे कि उन्होंने कैसे सवाल किया है और क्या उनकी समस्या थी और कैसे उन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए अपना समय देखा है और किस प्रकार से आप भी अपना समय देख सकते हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।